यार गाइज, आज फिर से आए हम एमपी शर्मा जी से मिलने के लिए उनके यहाँ पे। तो देखते हैं कि शर्मा जी क्या कर रहे हैं अंदर, ज्योतिष का ज्ञान या कोई आयुर्वेद का। तो गाइज आ चुके हैं अपन शर्मा जी के पास, और शर्मा जी शायद कुंडलियों का मिलान करके देख रहे हैं। आजकल ज्योतिष पे बहुत फोकस है शर्मा जी का। तो सबसे पहले तो राधे राधे शर्मा जी। हाँ जी, राधे 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 राधे। आज आपने नारंगी कलर के पहन रखे हैं कपड़े। आज गुरुवार है ना। अच्छा, नारंगी नहीं पीले हैं थोड़े। वो गुरुवार है तो गुरुवार के दिन क्या है कि ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं। आज वो पुराने जो हमारे दादी जी ये थे ना, तो गुरुवार के दिन वो क्या है, रोटी में भी हल्दी डालते थे। अच्छा अच्छा, क्या? रोटी में हल्दी। हाँ अच्छा, भोजन भी पीला ही हो। हाँ, पीला ही भोजन। तो हाँ। वो तो अब वो तो उस समय हमारी दादी जी तो सब चीजें समझती थी। पुराने व्यक्ति जितने भी थे ना, ये सब उसी हिसाब से काम करते थे। लेकिन अभी जो नए व्यक्ति आए ना, ये कुछ नहीं समझते। हाँ, लेकिन अब साइंस भी धीरे धीरे मानने लग गया कि जो पुराने लोग थे वो दिनचर्या जो उनकी डेली होती थी वो कहीं ना कहीं साइंस से ही जुड़ी रहती थी। हाँ हाँ हाँ। वो क्या उनको विद्यालयों के अंदर ही ऐसे सिखा देते थे सब। हाँ, वो जो पहले उनके के जो विद्यालय। दैनिक दिनचर्या में जो काम में आती थी चीज़ें या जो उनका डेली रूटीन होता था, हाँ हाँ वो कहीं ना कहीं साइंस से ही जुड़ा रहता था। हाँ। जैसे अब सुबह जल्दी उठने का होता है तो साइंस अब खुद मानता है कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। नहीं तो पहले बीच में भी लोग ये सोचते थे कि भाई नींद पूरी होनी चाहिए, सूर्योदय क्या है, हाँ सूर्य तो उदय होता रहेगा। हाँ लेकिन अब विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि नहीं, सूर्य उदय से पहले या आसपास में जो आदमी उठते हैं उनकी ऊर्जा एक अलग प्रकार की होती है। हाँ। और वो बताते हैं ना भाई, साइंस कहता है कि जो व्यक्ति 9 बजे सो जाता है, तो 9 बजे से 12 बजे तक जो अपने इसमें शरीर में जो चीज बनती है ना, वो जस्ट डबल बनती है। अच्छा, मतलब 3 घंटे की जगह 6 घंटे के बराबर नींद मानी जाएगी वो। और फिर उसके बाद 12 से 2 बजे तक 2 घंटे हुए, उसको 3 घंटे के बराबर वो पदार्थ निकलेगा। तो इसका मतलब 9 घंटे की नींद हो गई। अगर कोई व्यक्ति 9 बजे सो जाता है और 2 बजे उठ जाता है, तो उसकी नींद कितने घंटे की होगी? 9 घंटे के बराबर। 9 घंटे। हाँ, इतना पदार्थ मतलब वो बना देगा। सेरोटोनिन ऐसा कुछ बोलते हैं साइंस में। तो अब 9 बजे कोई सोता ही नहीं। हाँ, 9 बजे के 10 बजे तो रोटियां खाते हैं, फिर मोबाइल चलाते हैं, ऐसे करते हैं, 12 तो वैसे बज जाती है उनको। हाँ, तो जो बढ़िया टाइम है जो तो निकल गया। हाँ, उसके बाद के समय में सोते हैं। एक बॉलीवुड में एक हीरो है अक्षय कुमार। हाँ, वो चाहे पार्टी हो चाहे कुछ भी हो, उसका टाइम फिक्स हो, 9:30 बजे सोता है मतलब सोता ही है वो, और सुबह 4 बजे उठता है मतलब उठता ही है वो। 3-4 बजे उठते हैं वो। हाँ, ये जितने भी जो है ना, तो सबसे एनर्जेटिक भी वही है अभी बॉलीवुड में। सबसे अगर एनर्जी वाला मानते हैं तो अक्षय कुमार को मानते हैं। हाँ, तो ये जितने भी जो IAS है, RS है, जो इन एग्जामों में जो सक्सेस होते हैं ना, मोस्टली 99%। मैंने कई बिजनेसमैनों की भी वो जीवनी पढ़ी है और सुनी है, वीडियो वगैरह देखे, वो यही बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो, आप रात को जल्दी सो। हाँ, अगर आप 9 बजे सो गए तो ऐसे मान लो कि आपकी आधी पढ़ाई तो यही हो गई। जितने भी 9 बजे सो करके जो बच्चे 3 बजे उठ जाते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं ना, तो वो सारा उनको याद हो जाता है और अलग ही ऊर्जा काम करती है उनकी उस समय। तो ये ब्रह्म मुहूर्त है, तो ये यूं ही थोड़ी बनाया है। ऊर्जा से मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा कि मैंने सुना था यहीं कहीं किसी से, हाँ, कि शर्मा जी पहले पानी बताते थे कि हाँ, ज़मीन में कहाँ पर कितना पानी है, तो वाटर लेवल जो होता था, हाँ, कि यार वकील साहब तो वैसे बता देते थे पहले, अच्छा, देख अच्छा। के ही। तो मैं थोड़ा सा उस बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि ऐसा क्या रहस्य था आपके पास कि जो पानी बता देते थे ज़मीन के अंदर कि यहाँ पे पानी है। जैसे कोई बोरिंग खुदवा रहा है, कुआं खुदवा रहा है, तो उसको आप बता देते हैं जगह चिन्हित करके कि इस जगह पानी अच्छा है और ज़्यादा पानी है। हमारे क्या हुआ था
ये शायद बात है 97-8 की बात होगी। 97-8 में एक बहेड़ कला है ये पाली के पास में। बहड़ कला। हाँ, हम्म। वहाँ के एक ठाकुर साहब के लड़के थे, उनका नाम था टिक्कम सिंह जी। क्या नाम था? टिक्कम सिंह जी। वो आए थे, जो उन्होंने कहा यार मेरे को उनका कोई सेल टैक्स का काम था और मेरे को हो रखा था जुकाम। अच्छा। वो जोरदार, तो मैं जुकाम से सड़सड़ कर रहा था, तो उन बापू ने कहा कि साहब आपने एडी जुकाम हो रही होगी। वहाँ की जो भाषा, उधर की जो भाषा थी, वो एडी के बात करो, जुकाम तो बारू ठीक करता आप। मैं तो गोले ले रही हूँ लगातार एलोपैथी, मैं तो किसान ठीक कर दे हो साहब, तो लाओ पानी मंगाओ। तो उन्होंने पानी मंगाया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, धीरे धीरे हथेली में लेके और नाक से खींचो और यूं ऊपर करते जाओ, नाक से खींचो और मुंह से निकाल दो इसको। अच्छा। तो मैंने नाक से खींचा, तो एक बार तो थोड़ी सी तकलीफ आई, लेकिन फिर दोबारा में वो धीरे धीरे खींचा ना, जैसे एकदम फास्ट खींचते हैं तो वो एकदम चला जाता है ना, तो गड़बड़ होती है। धीरे धीरे यूं करता हुआ खींचा और वो उसमें से निकल के मुंह में से पानी निकल गया। मैंने कहा यार निकल गया, तो उन्होंने कहा ऐसे 3 बार करो आप। मैंने 3 बार किया, तो मेरा जुकाम 50% ठीक हो गया उसी समय। अच्छा। उन्होंने कहा कि दोपहर को और कर लेना तो आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाओगे। अच्छा, मतलब आपका जुकाम बिल्कुल गायब हो जाएगा। हाँ, तो फालतू पैसे खर्च करने से अच्छा है कि गाइस आप भी ऐसे कभी ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो अब मेरा जुकाम ठीक हो गया। मैंने कहा यार बापू ठीक है ना। तो फिर वो ऐसे बात चली ना, तो मैंने उनको कहा बापू आप करते क्या हो? तो खेती करता हूँ, हमारे 1000-2000 बीघा जमीन है, उस पर खेती का काम है। उनके कोई पाइप का ऐसा कोई काम था। तो मैंने कहा बाबू एक बात बताओ, खेती करते हो तो पानी है क्या आपके उधर? तो उन्होंने कहा पानी, अरे यही बात की बात करो था, पानी तो आप क्यों चिट्ठी निकालता? मैंने कहा अरे यह भी खास बात। तो भाई ये एक विधि है साहब, जो वो बंद कर पानी। हाँ, तो उन्होंने बताया आपको पानी भाई जहाँ बोलो वहीं निकाल दे। हाँ, तो साहब पानी तो आप एडी बात कर दिया, जिधे भी आप देखो छाओ उधर पानी निकल जाओ, मिल जाएगी। तो मैंने कहा बापू यार कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा मेरे को कि ऐसा है, उसमें सोमवार को शाम को। क्या कहा? सोमवार की शाम को। हाँ, तो शनिवार था उस दिन, बीच में आ गया इतवार। तो मैंने वो बापू को कहा भाई सोमवार को शाम को तो आपका काम मंगलवार को होगा। और अब मेरे को आप हमारे गांव में चलो और हमारे कुएं पे पानी देखना है, ठीक? और ये विधि मेरे को सिखा के आओ। तो वो भी बहुत बढ़िया ठाकुर साहब ने कहा सिखा दूंगा साहब। हमारे को भी कोई संत महात्मा देखे गया है, तो राज दरबार में रहने वाले थे ना, तो दे जाते हैं, ऐसे आते हैं बहुत सारे संत महात्मा जो प्रसन्न हो जाते हैं, जो दे जाते हैं। तो फिर हम हमारे को लेके गए, उनको लेके गए हम हमारे गांव। फिर उन्होंने क्या किया? तो आपने बोला कि मंगलवार को तक आपका काम होगा, और क्या बोलते हैं आप, गांव चलो हमारे गांव चलो। उनको कहा हमने, तो वो सोमवार को शाम को आ गए
और हम गांव चले गए। हम्म, गांव गए तो हमारे जो कुआं था ना जमीन, उस पे हम टेस्ट करने के लिए, तो शाम को वो ले गए मेरे को, तो 5 अगरबत्ती वहाँ जलाई हमने कुएं पे। कुएं पे, और बालाजी और माता जी को निमंत्रण दिया हम्म, कि भाई कल हमारे पानी देखेंगे हम, तो आप पधारना, और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, और इस प्रकार हमने भगवान को अर्ज किया और आ गए हम वापस। तो अब दूसरे दिन सुबह गए हम, तो सुबह गए तो एक उन्होंने नारियल लिया, और एक वो जो पत्थर का टुकड़ा था 2 फीट बाई 2 फीट का, वो लिया, और एक अगरबत्ती का पैकेट लिया, और कुछ मिठाई ली, और धूप ली, जो धूप लगाते कंडे की, वो ले ली। अब वो धूप लगा करके, और 5 अगरबत्ती वहां पे लगा दी, और बालाजी माता जी को भी हम पधारो आप, जो हम देखते हैं पानी, तो और वो 5 अगरबत्ती तो वहां लगा दी हमने। 2 अगरबत्ती एक व्यक्ति के हाथ, मेरे हाथ में देती उन्होंने, और एक व्यक्ति को उस पाटे पे उस नारियल को रख के, और उस नारियल पे अपने दोनों पैरों से बिठा दिया, ऊकड़ू बैठ गया वो। इसका वीडियो भी है, और हमने राजस्थान पत्रिका में भी निकाली थी इसको, क्योंकि ये तो आम किसानों के लिए थी, और भगवान तो सभी मानते हैं इंडिया में, तो इसको प्रसारित किया। फिर बाद में जो 2 अगरबत्ती लेकर के आदमी जो चल रहा था खेत में, और यहाँ पे जो बैठा था, तो उस आदमी के नीचे पानी आएगा ना, तो ये बैठा हुआ आदमी घूमने लग जाता है। अच्छा। तो ऐसे घूमने लग गए वो, तो जो बैठे हुए थे आदमी जो, अरे यार घूम रहे हैं, ये तो ऑटोमेटिक ही घूम रहा है। और जो ही वो सीर थी जिससे वो आदमी थोड़ा इधर होता है, और वो बंद हो गया नारे, वापस उस पॉइंट पे खड़ा होता है, और वो घूमने लग गया। उन्होंने कहा कि भाई ये इस जगह पानी है, ये विधि है। और फिर वही थोड़ी देर बाद भगवान जी को निमंत्रण दे दिया कि भाई आप पधारो वापस, हमने पानी देख लिया। तो ऐसे हमने पानी देख करके हमारे कुएं में हमने बोरिंग करा ली। क्या करा ली? बोरिंग। तो उसमें पानी निकल गया खूब। हमने देखा यार ठीक है, ये विधि ठीक है, सीख भी गए हम, और उनको गुरुजी भी बना लिया हमने। भाई आप ठाकुर साहब हैं, हमारे गुरुजी हैं, क्योंकि ये विधि सिखाई है मेरे को। अब हम यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ आकर के, ये बात है 97 की। कौन से साल की? 97। हाँ, तो 97 में हम एक फार्म हाउस है वहाँ गए, तो उसमें क्या है कि एक तो बोरिंग की मशीन ले गए, उसमें 10 बोरिंग कराने थे। कितने? 10। हाँ, तो 10 बोरिंग कराने थे। तो हमने देखा यार मशीन ही ले चलो, ताकि वहाँ देखते जाएंगे और बोरिंग करते जाएंगे। तो ऐसे पानी देखते गए, तो कहीं पे ऐसा उसमें भी जो बैठने वाला है, तो हमने क्या किया, उसको जो नारियल रखते थे ना, हमने वो पत्थर की लोडी ले ली। क्या ले ली? पत्थर की लोडी। हाँ, उस पे बैठने लग गए। जिनको नारियल पे अच्छी तरह बैठने नहीं आता, वो पैर दुखने लग जाते थे, तो हमने उसमें अमेंडमेंट कर दिया, ये घूम रहा है, ये भी घूमेगी। तो उसमें बैठने लग गए, उसमें बैठे तो घूमने लग गए।
वो ऐसे करके 1-2 इंची 2 इंची 2.5 इंची 2 इंची ऐसे पानी निकला। लेकिन एक जगह क्या हुआ, और वो अकाल का समय था, एक जगह क्या हुआ था कि वहां पे जो घूमने लगे तो जो भी बैठे ना वहां पे वो गिर जाए। मैंने कहा यार यहाँ ईंट रखो, देख क्या रखो, ईंट। हाँ ईंट रखी तो वो ईंट ही घूम गई। तो यार यहाँ तो 4-5 इंची का पानी है यार। तो फिर हमने उसको क्या है कि उस पे पत्थर पे भी नहीं रखे, खेत में ही रख दिया। तो खेत में रखा तो वो खेत में मिट्टी में ही घूमने लग गया वो। नारियल? नारियल नहीं, आदमी। हाँ वो पत्थर जो ऐसा अच्छा। पत्थर, उसके ऊपर आदमी बैठा हुआ। 10 किलो का पत्थर रखा हमने, उसके ऊपर आदमी बिठाया, तो वो 10 किलो का पत्थर ही घूमने लगे। अच्छा। तो यार ये तो पानी तो यहाँ तो बहुत है, और उस गांव में तो पानी नहीं था। तो सब आदमी ऐसे आश्चर्य कर रहे थे उस गांव के आदमियों ने, देखा यार ये क्या हो रहा है, इतना पत्थर में ही घूम रहे हैं, ये खेत में ही घूम रहे हैं ये पत्थर। तो अब बोरिंग वाले ने लगाया, बोरिंग लगाया तो साहब उसमें तो 5 इंची पानी आया। बोरिंग ही फेल हो गई। वो कहेगा यार पानी बहुत है, आगे नहीं जाएगा ये। उसने ऐसे 150 फीट ही खोदा। कितना खोदा? 150 फीट। हाँ 150 फीट में वो कहेगा अब आगे नहीं कूदेगा, पानी खूब आ गया ऐसे। फिर हमने देखा यार ये तो विधि तो बिल्कुल सत्य है, और ये जो भगवान बालाजी और माता जी जो पानी देखने की विधि है, अब इसको अपन साइंस में दूसरे हिसाब से ले लो प्लीज, लेकिन जो उन्होंने बताया कि भाई ये बालाजी और माता जी का काम है पानी का, इसलिए आप तो हमने वो आस्था से। उसके बाद हमने यहाँ भीलवाड़ा में लगभग 100-200 बोरिंग करवाए, एक भी फेल नहीं गया। सब में जितना बताया कि भाई यहाँ 2 इंच निकलेगा तो 2 इंच निकलेगा, किसी को बताया 2.5 इंच निकलेगा तो 2.5 इंच निकलेगा, ऐसे पानी निकला। अब उसको प्रसारित कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ, उसमें क्या था कि जैसे 4 आदमी है और एक आदमी जो वो पकड़ रखा है, तो जैसे किसी आदमी का अगर कोई ऐसा नक्षत्र होगा ना, इसमें कोई ऐसा तालमेल था, तो जैसे एक आदमी नहीं घूम रहा, 4 तो घूम गए, एक नहीं घूमा, तो हो सकता है कि वो किस नक्षत्र में पैदा हो, तो ऐसा कोई सिस्टम होगा। वो तो जो ऋषि मुनियों ने बनाया था इसको। तो एक बार क्या हुआ, ये जो अपने चित्तौड़ में जो वो सीमेंट फैक्ट्री है, निम्बाड़ा में नहीं चित्तौड़ में है, चित्तौड़ में, हाँ चित्तौड़ में है, शायद हिंदुस्तान जिंक है चित्तौड़ में। अच्छा। तो उसके अकाउंटेंट थे जो, उन्होंने वो अखबार में पढ़ करके और मेरे को फोन किया। तो उन्होंने उसको उनके प्लॉट पे बोरिंग करना था, तो उस विधि के हिसाब से उन्होंने किया, तो उनके घूम गए थे। लेकिन उनका लड़का एक साइंस का लड़का था, तो उसने कहा कि तुम तो सब मन से घूम रहे हो। क्या कहा? मन से घूम रहे हो। तो वो लड़का घूमा नहीं, वो लड़का बैठे है और वो घूमे नहीं। तो उन्होंने लेकर मेरे को फोन किया, यार कि सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम सब तो घूम गए, 10-5 जने हम सब घूम गए, इस पर ये मेरा बच्चा नहीं घूम रहा है। तो मेरे को तो पता था कि भाई ये कोई न कोई नक्षत्र का काम है, तो कोई किसी किसी का नक्षत्र ऐसा होता है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो नहीं आपको आना पड़ेगा। तो यार मेरे को आना पड़ेगा, तो आता हूँ। और मैं भी क्या है कि उसमें सहमत रहता था कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर करनी चाहिए। हालांकि मैं चार्जिंग कुछ नहीं लेता था, किराया भाड़ा भी नहीं लेता था,
मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ। फिर मैं गया यहाँ से, वहाँ जाकर के तो मैंने कहा कोई इसमें क्या है कि थोड़ा ब्लड का है, पता नहीं नक्षत्रों का है, तो ये बच्चा नहीं घूम रहा है। तो वह पहले मैंने पकड़ा, उस बच्चे को बिठाया, नहीं घूमा। तो एक उधर से एक कोई बैंक मैनेजर निकल रहा था, तो हमने रोका उनको, भी बहू जी यार रुको आप, ये अगरबत्ती पकड़ो दे। तो उन्होंने पॉइंट तो पहले उन्होंने तय कर रखा था कि भाई यहाँ है पानी। तो उन बहू जी को अगरबत्ती देकर पकड़ाया और कोई बच्चा घूमने लगा, और इस कदर घूमने लगा जो बच्चे ने कहा अरे पापा ये तो बिल्कुल सत्य है, पापा ये तो बिल्कुल सत्य है। फिर वो मैनेजर साहब को उन्होंने कहा वाह यार जोरदार है। मैंने कहा ये ऐसा नक्षत्रों का भी है इसमें कोई सिस्टम? तो मेरे को ऐसे लगता है जैसे रोटेशन बना ना उसमें, तो ये कोई एक विधि है जो पहले जैसे उड़न खटोले नहीं चलते थे पहले, तो ऐसी ही विधि थी वो, जिसमें वो पानी उस उड़न खटोले के अंदर पानी डाल देते होंगे, उसके अंदर जो भी सिस्टम होगा अगरबत्ती जला देते होंगे और ऐसे पकड़ लेते होंगे, तो रोटेशन बन जाता है, क्योंकि घूमना रोटेशन ही है वो। अब इसको वैज्ञानिक शोध करे तो इंडिया को कोई नई तकनीक मिल सकती है। एक बनेड़ा का था, एक साइंटिस्ट था, वो रह के आया था साइंटिस्ट, वो भी लेके गया था मेरे को। अच्छा। तो उनके भी वहाँ देखा मैंने पानी, उनको कहा भी था भाई इस पे आप शोध करो, ये कोई नई चीज दे सकती है दुनिया को। ये रोटेशन घुमा रहा है तो इसको मतलब अपने जो भी आजकल के औजार हैं उनके आधार पे इनमें रोटेशन वगैरह बना बनू के ये कोई न कोई विधि तो है। तो ऐसे ऐसे हमने बहुत पानी देखा, और फिर पानी देखने के बाद में फिर क्या है, यहाँ पे 2-4 व्यक्तियों को सिखा दिया हमने। तो अब कोई फोन आते हैं तो उनको बोल देते हैं भाई उनके पास चले जाओ, उनसे पता कर लो। हाँ वो देख के आ जाएंगे, वो देख के आ जाते हैं, और ऐसे काम चलता रहता है। तो ये किसानों के लिए बहुत बढ़िया चीज है कि एक, और किसी किसान को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें पूछ सकता है, वो मोबाइल नंबर है हमारे, तो भाई इसको कैसे किया जाए, वो खुद प्रैक्टिकल कर सकता है, क्योंकि उनको बोरिंग तो कराना ही है। कराना ही है तो इस विधि को करने में क्या बिगड़ रहा। हाँ सही है। और ये लगभग हमारे तो 100% ही सब जगह सही विधि है। जहाँ फोर्स प्रेशर ज्यादा होता है वहाँ वो जोरदार घूमता है। आपके यहाँ भी शायद इसीलिए टूट पानी है। हाँ अपने यहाँ भी देखा था, तो अभी अपने यहाँ तो 60 फीट पे ही 90 फीट तो खुदा रखा बोरी, नहीं कभी पानी नहीं टूटता इसका। हाँ कभी नहीं टूटता, यही देखा मैंने भी। हाँ ऐसा बहुत जगह कराए हम। तो ये एक सेंटर पॉइंट है। फिर उसके बाद में एक हमारे गुरुजी आए थे, हीरालाल जी माली सावर के। हीरालाल जी माली, हाँ जो पहले पढ़ाते थे हमारे को। हाँ। और मैं उनके भोजन बनाता था, तो वो आए एक बार, जो उन्होंने कहा कि यार मैं तेरे को एक पानी देखने की विधि देखे जाता हूँ, आज मेरा मन हो गया कि मैं तेरे को सिखा के जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है बताओ गुरु। उसमें क्या मीठा खारा क्या और कितनी दूरी पर है, ऐसा एक अलाइनमेंट बना रखा था उन्होंने उसका तांबे का। तो वो मेरे को ले गए यहाँ मंडल में, और वहाँ प्रैक्टिकल किसी के करना था तो मेरे को कराया मेरे से कि इस प्रकार इतना इस साइड में होगा तो मीठा पानी है, इस साइड में होगा तो खारा है, और इतनी दूरी पे होगा। तो दूरी का एक ऐसा तार था उनके पास में, उसको लटका दिया तो ये कितनी दूरी पे घूमता है, ये घूमती डंडियां थी 2 छड़ियाँ, वो भी बहुत बढ़िया सिस्टम था, वो भी सिखा के गए। वो छड़ियाँ भी मैंने कोटा से बना के मंगवाई थी। ऐसे 2, 4, 5, 10, 20 जनों के देखने गया था जिनको समस्या थी, उनके समाधान किए थे जितना हो सके। तो ऐसे ये पानी देखनी एक था, ये जैसे बिल्कुल अंधेरा हो रहा है तो अपना ये ट्यूबलाइट का डंडा होता है ना, उसको लेके वो खेत में घूमो आप,
तो जहाँ पानी होगा वो डंडा झुक जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, हाँ, वहीं रुक जाओ। ये भी बहुत नई तकनीक। हाँ, नई टेक्निक है ये। तो ऐसे बहुत सारी विधियां हैं पानी देखने की। कोई वो नारियल खड़ा हो जाता है, कोई वो नीम की वो लकड़ी होती है वो खड़ी हो जाती है। ये सारी विधियां हैं। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण कार्य इसका पानी का नीचे से जो बनता है ना, ये तो ऊर्जा है सब। हाँ, ये सारा खेल ऊर्जा का है। तो ये इस टाइप से, तो इसको कोई भी सीख सकता है। हाँ, कोई भी सीख सकता है, आस्था होनी चाहिए। हाँ, और नास्तिक भी है तो भी वो तो जो विधि है, कोई नास्तिक है, बहुत सारे उसमें ऐसा देखा हमने, बहुत सारे जैसे बिना नहाए हुए बैठ गए ना, तो घूमा नहीं। अच्छा, क्या इसका मतलब कुछ न कुछ तो होगा, भगवान का भी कुछ न कुछ तो असर है ही। आदमी नहीं मानते हैं, आदमी कहते हैं कि नहीं 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 ऐसे नहीं होता है, लेकिन है, भगवान तो है। हाँ, कोई ना कोई शक्ति तो है ही सही। हाँ, वो शक्तियां है। साइंस खुद मानता है इस चीज़ को भाई, भगवान का पता नहीं है या नहीं है, लेकिन कोई शक्ति जरूर है जो हाँ, इतने हाँ, बड़े हाँ, ब्रह्मांड को नहीं, चलायमान रखती है। वो तो आज बड़े बड़े जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग, वही सीधा यही तो कहते हैं कि भाई भगवान पे भरोसा करो, है। और वो खुद भी अंदर जाते हैं तो पहले भगवान को डॉग देख के हाँ, पहले भगवान को। और हर हॉस्पिटल में भगवान की फोटो लगी हुई, तो यूं थोड़ी लगा रही है भाई, वो तो डॉक्टर ही है ना, उन्होंने भगवान की क्यों लगाई, दूसरी लगा देंगे, हैं? सही है भाई डॉक्टरों को तो ये कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, उनकी पढ़ाई में एक ऐसे मान लो ये कहते हैं ये कुछ नहीं होता है, फिर वो क्यों लगाता है? हर हॉस्पिटल में बढ़िया से बढ़िया भगवान की फोटो लगी, इसका मतलब है हाँ, भगवान है, कोई शक्ति है। हाँ। एक चीज़ और मैं आपसे शर्मा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, मैं कहीं किसी फंक्शन में गया हुआ था, कोई समारोह में, हाँ हाँ तो वहाँ पे मेरे को एक कोई मिले थे व्यक्ति, हाँ तो हो सकता है वो आपके वीडियो के माध्यम से मुझे जानते हो, या पर थोड़े बहुत मेरे को पहले से भी जानते थे वो, तो उन्होंने बताया था मुझे आपके बारे में कि वो शर्मा जी हैं जो एसिडिटी की बहुत अच्छी दवाई बताई थी आपने उनको। हाँ। तो वो कहते थे कि मेरे बहुत जलन रहती थी, मेरे से मतलब ऐसे गर्म वो रहती थी, छाती जलती थी उनकी सीने में, आग से जलती रहती थी, तो कि शर्मा जी ने मेरे को कोई दवाई बताई थी, तो वो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप अपने दर्शकों को भी बताएं कि एसिडिटी की ऐसी कौन सी दवा है जो उस जलन को ख़त्म कर देती है, उस दवा के बारे में बताएं। वो क्या हुआ था, जैसे मेरी एज लगभग 40-42 साल थी ना, तो मेरे ये बीमारी हो गई। तो मैं कहीं फंक्शन में जिम में भी जाता ना तो डरता था। अच्छा। कुछ मतलब चटपटी चीज के तो हाथ ही नहीं लगाता था, और नहीं था तो वो ऐसी चीजें खाता था, और न ज्यादा मीठा खाता था, ऐसे मतलब वो पेट में जलन होती थी, कुछ भी खाता था पेट में जलन बहुत रहती थी। मैंने कहा यार ये कैसी अटक होगी, और डॉक्टरों के पास गए तो बहुत सारी दवाएं ले ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो देते 2-4 दिन तो ठीक, उनकी गोली वोली जो भी दवाई पीने की दे देते कि ये ले लो ये ले लो ये ले लो, वो लेते रहे। हाँ, वो दवा का असर रहता जब तक ठीक है, फिर वापस चालू। हाँ, वापस चालू। तो फिर मैंने एक हमारे डॉक्टर साहब से RS जेतलिया साहब, तो मैं उनके पास गया, उनको कहा कि भाई ऐसी प्रॉब्लम है मेरे, और ये जिनके भी ऐसे एसिडिटी रहती है वो लंबे समय तक चलती है ना, तो वो हार्ट के ब्लॉकेज बना देती है। क्या बना देती है? हार्ट के ब्लॉकेज। हाँ, मतलब हार्ट अटैक होता है उससे पहले ये उसके लक्षण होते हैं। जैसे आपको 2 साल तक एसिडिटी रह गई, इसका मतलब आपके हार्ट के ब्लॉकेज बनते जा रहे हैं। तो इसलिए त्वरित इसका इलाज कर लेना चाहिए। तो मेरे को फिर उन जेतलिया साहब ने कहा कि भाई देखो,
एक गोली बताई उन्होंने, एलोपैथी की गोली थी वो, उसका नाम है डल्कोलक्स। क्या नाम है? डल्कोलक्स। हाँ, तो डल्कोलक्स गोली थी जो दो, उन्होंने कहा कि ये 2 गोली अभी ले लेना और सुबह 5 बजे 1 चम्मच त्रिफला की ले लेना। क्या कहा? 2 गोली अभी ले लो और 1 चम्मच त्रिफला की ले लेना सुबह 5 बजे। 5 बजे थोड़ा गर्म पानी करके वो ले लेना, और ये तेरे को 2-3 दिन करना है। कितने दिन? 2-3 दिन। हाँ, और उसके बाद हर 15 दिन में तेरे को ये डल्कोलक्स की गोली लेनी है। 2 गोली ले लिया कर हर 15 दिन, और ये त्रिफला तो कंटिन्यू रख, 5 बजे त्रिफला ले लिया कर बस। तो उसके बाद मैंने ये रेगुलर रखा, और जब मैंने 2-3 दिन ली ने, उसके बाद मैं जिम में गया, खूब डालडा खाया, खूब मिर्चियाँ खाई, खूब सब्जियाँ खाई, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। और जो डल्कोलक्स की गोलियां थी, उसकी वजह से जो पेट के अंदर से जो पुराना जो मल जमा हुआ था ना, सारा निकल गया। उसमें स्मेल भी आई, और वो जो पुराना जमा हुआ है वो इसी कारण से एसिडिटी होती है। वो उन्होंने कहा था डॉक्टर साहब ने कि ये जम गया पुराना, ये धीरे धीरे जम जाता है, ये जम जाता है जैसे अपने लेटरिन की सीट में जमता है ना ऊपर, उसको धोगे नहीं तो वो जमा रहेगा। तो इसलिए ये क्लीनिंग करना जरूरी है। 40 साल के बाद में जिसके भी इस टाइप की बीमारी होती है, तो ऐसे बहुत सारे पीड़ित हैं व्यक्ति, और कितने आदमियों को मैंने बता दिया है, बिल्कुल सब सही हो गए, सबका थैंकिंग धन्यवाद आता है कि यार बहुत जोरदार थी। और गोली कितने की? 1 रुपये। कितने की? 1 गोली 1 रुपये की। हाँ, और सबके हॉस्पिटल बंद हो गए, वरना वो जब जावे, जब भी उनको 1000-2000 की गोलियां देते हुए, दवाइयां देते हुए, और वो लेवे तब तक तो ठीक, उसके बाद वापस वो की हुई प्रॉब्लम। तो डल्कोलक्स गोली और त्रिफला चूर्ण सुबह 5 बजे लेवे, आपकी एसिडिटी खत्म। हाँ, डल्कोलक्स तो रात को लेनी है, और वो 1 गोली या 2 गोली? 2 गोली। 2 गोली डल्कोलक्स की। हाँ, तो ये 15 दिन में 1 बार लेनी है। हाँ, डल्कोलक्स तो फिर 15 दिन में 1 बार लेते रहो, और त्रिफला डेली रखो। डेली। आपको मैं कह रहा हूँ पेट संबंधी बीमारी नहीं हो। अच्छा। ये बिल्कुल सर्टेन 100% राइट है। और कोई केवल त्रिफला ही ले तो? त्रिफला लेगा तो वो तो अगर एसिडिटी बन रही है ज्यादा, तो गोली लेनी पड़ेगी। अच्छा। तब तक वो पुराना मल साफ नहीं होगा ना। नहीं, नॉर्मल जैसे कभी कभी एसिडिटी होती हो बाई चांस, वो तो कंटिन्यू आप त्रिफला ले रहे हो तो होएगी नहीं। हाँ, वो तो आप कंटिन्यू त्रिफला ले रहे हो तो आपको कुछ नहीं होगा, मतलब पेट संबंधी विकार रहेगा ही नहीं। हाँ, पुरानी गंदगी साफ हो जाएगी तो फिर गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, गड़बड़ी नहीं होगी। ये तो क्या है कि मेरे प्रैक्टिकल है ना, मेरे खुद का प्रैक्टिकल है ना। आज 42 साल से मैं ये इसका यूज कर रहा हूँ, और बिल्कुल कंप्लीट है। कभी एसिडिटी होने का, कभी कोई ऐसे कुछ भी मतलब गैस बनने का कोई काम ही नहीं रहता। वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कभी सुबह 5 बजे उठ के लेना। अब आप 8 बजे तक पड़े रहो, उसके बाद ले तो ये काम नहीं करेगी। हाँ, मेन तो वही है। ये तो 5 बजे लेओगे तभी काम करेगी। अब आदमी को बोल दिया भाई रात को तेरे को ये डल्कोलक्स लेनी, वो सुबह लेवे, फिर क्या हमने तो ले ली यार, कुछ नहीं हुआ। अरे तो यार जो इसका है, जो विधान है, आपने खाना खा लिया 1 घंटे बाद वो 2 गोली ले लो। हाँ, वो टाइमिंग का रहता है मेन, तो कि इतने बजे ये लेना है तो वो उसी समय काम करेगी। हाँ, इनका सबका काम का अलग अलग मेथड है। तो गाइस, आज 2 जानकारी ले ली अपन ने, एक तो पानी बताने की और एक एसिडिटी की। तो जल्द मिलेंगे शर्मा जी से दोबारा और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए लेते अपन भी विदा। राधे राधे। राधे राधे।
और एक निवेदन ये करूँगा गाइज आप सभी से कि शर्मा जी की वीडियो लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करें और शेयर इतनी करें कि हर जगह इनका वीडियो पहुँचे और कमेंट भी कर दिया करो इनके वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। और इस टाइप से जिनके हो ना, और जैसे किसी के ये जो जानकारी देते हैं अगर इस उससे संबंधित आपको कोई पीड़ित हाँ, मिले तो कोई थोड़ा प्रॉब्लम हो तो भी पूछ सकते हैं, और इसका यूज करके आपको इससे फायदा मिला है तो भी हमें बताएं कि ये वो जोरदार चीज है। और बिल्कुल। ये ज्यादा से ज्यादा आदमियों को भी बताएं। और हर किसी को वीडियो में दुखी इनके हो। नंबर भी आ रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।